कई बार शांति हमें कुछ ऐसा सिखा देती है कि बड़े से बड़ा ज्ञान, बड़े से बड़ा उपदेश और बड़े से बड़ी शिक्षा नहीं सिखा पाते। आज की कहानी कुछ ऐसी ही है। 4 ऐसे बौद्ध भिक्षुओं की जिनके गुरु ने उन्हें ये सिखाया कि शांति से आप क्या कुछ नहीं पा सकते और क्या कुछ नहीं सीख सकते। एक बार एक गुरु ने अपने बौद्ध भिक्षुओं को कहा कि आप चारों लोग 2 हफ्तों तक बिल्कुल शांत रहेंगे, बिल्कुल भी बातें नहीं करेंगे। उन 4 बौद्ध भिक्षुओं ने अपने गुरु की बात को मान लिया। एक एक करके दिन बीतने लगे और चारों के चारों बौद्ध भिक्षु बस शांत अवस्था में बैठे रहे। ऐसा कर पाना उनके लिए इतना सरल भी नहीं था, क्योंकि आज के पहले उन लोगों ने शांति को इतना आसान नहीं समझा था। शांत रहना, एक ही अवस्था में बैठे रहना, बिना बातें चुपचाप बैठे रहना इतना आसान नहीं होता। शायद यही कारण था कि उस गुरु ने अपने चारों बौद्ध भिक्षुओं को ऐसा करने को कहा होगा। शांति हमें एक ऐसा संदेश देती है, ऐसी शिक्षा देती है जो बड़े से बड़ा ज्ञान नहीं दे पाता। कई बार शांति वो कुछ सिखा जाती है जो बड़े से बड़ा भाषण, बड़े से बड़ी बोली और बड़ी बड़ी बातें नहीं सिखा पाते। आज की कहानी इसी बात से प्रेरित है कि शांति क्यों आवश्यक है, शांत रहने से क्या कुछ नहीं हासिल होता और शांत रहना जीवन में क्यों ज़रूरी है। बौद्ध भिक्षुओं का एक एक दिन बीतता जा रहा था। इतना आसान तो नहीं था उनके लिए, लेकिन वो फिर भी चुपचाप बैठे हुए थे। गुरु ने अपने 4 शिष्यों के सामने एक कैंडल जला दी। कैंडल जो कि एक मोमबत्ती होती है, मोमबत्ती जला दी और कहा कि आप लोग एकटक इसे निहारते रहेंगे और बिना बात किए निहारते रहेंगे। चारों शिष्यों ने ऐसा ही किया। वो बस देखते ही जा रहे थे और कैंडल की जो लौ होती है वो डगमगा रही थी, इधर से उधर हो रही थी। उनका ध्यान इधर उधर भटक रहा था, लेकिन चारों के चारों बस शांत बैठे हुए थे। धीरे धीरे दिन से रात हो गई, रात से देर रात हो गई। अचानक ही वो मोमबत्ती जलना बंद हो गई, उसकी लौ बुझ गई। अचानक ही एक बौद्ध भिक्षु ने कहा, अरे देखो देखो, मोमबत्ती तो बुझ गई। दूसरे ने उसकी बात को सुना और कहा, क्या तुम भूल गए, हमें चुप रहने का आदेश था। हम यहाँ पे शांति का मेडिटेशन करने बैठे हैं, क्या तुम इस बात को भूल गए। तीसरे ने तुरंत कहा, अरे तुम दोनों ही भूल गए कि हमें चुप रहना था। और चौथे ने हंसकर कहा, वाह क्या बात है, हा हा हा, मैं ही सिर्फ एक ऐसा हूँ जिसने बात नहीं की। और चारों के चारों बोल पड़े। उनका ध्यान भंग हो गया। चारों का ध्यान भंग होने में क्षणिक भी देर नहीं लगी। एक मोमबत्ती के बुझने ने वो काम कर दिया जो उनके गुरु ने करने से मना किया था। आखिर कैसे एक मोमबत्ती ने चारों के चारों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करके उस ध्यान को भंग कर दिया। चारों ने अपना अपना साइलेंस ब्रेक कर दिया। चारों अपनी ध्यान की अवस्था से बाहर आ चुके थे। आखिर वो क्या कारण था कि चारों का ध्यान भंग हुआ। चारों के पास अपने अपने रीजंस थे, अपने अपने कारण थे। पहले वाले का कारण ये था कि मोमबत्ती बुझ गई। दूसरे के पास ये कारण था कि पहले वाले ने अपनी चुप्पी तोड़ दी और बात कर ली। तीसरे के पास ये कारण था कि उन दोनों ने ही अपनी चुप्पी तोड़ ली। और चौथे के पास ये कारण था कि वो जीत गया, अर्थात उसके ईगो ने उसको हरा दिया। जीत या हार कहीं ना कहीं एक ईगो से जुड़ा होता है। चौथा बौद्ध भिक्षु सिर्फ इसलिए हार गया क्योंकि वो अपने पे विजय नहीं पा पाया। उसको लगा कि मैं ही विजेता हूँ, जबकि विजेता तो उनमें से कोई भी नहीं निकला, क्योंकि शर्त तो ये थी कि चारों लोग चुप बैठेंगे, साइलेंटली मेडिटेशन करेंगे। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हम अपने आप पे कोई गुरूर ना करें, क्योंकि एक छोटी सी मोमबत्ती, छोटी सी लौ आपके ध्यान को भंग कर सकती है। एक छोटी सी लौ आपके पूरे के पूरे ईगो को डगमगा सकती है। रीजंस कुछ भी हो सकते हैं जीवन में, लेकिन हमें अपने उद्देश्य पे ध्यान रखना चाहिए। जब तक आपका उद्देश्य तय नहीं है, आप कुछ नहीं पा सकते। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने उद्देश्य पे ध्यान रखें, हमें क्या हासिल करना है, और जब तक उसे पा नहीं लें, अपने ध्यान को इधर उधर भटकने नहीं दें। आपके जीवन में भी इस प्रकार की घटना जरूर होती होगी।
आप सोचते होंगे कि हमें ये पाना है, वो पाना है, लेकिन जीवन में आपके आस-पास चारों तरफ कुछ न कुछ छोटी-छोटी ऐसी घटनाएं होती हैं जो आपके ध्यान को भंग कर देती हैं, जो आपके ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं और आपको विचलित कर देती हैं उस चीज को पाने से जिसे आप पाना चाहते हैं। इसलिए जीवन में अगर कुछ पाना है तो सबसे इम्पोर्टेंट है अपने फोकस पे ध्यान दीजिए। कुछ ऐसा करिए कि आपको कोई भी संसार की कोई भी मोह माया कुछ भी आपके ध्यान को भंग ना कर सके। आपको इस कहानी से क्या शिक्षा मिली मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ये कहानी आपको ये सिखाती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जब तक आप अपने उद्देश्य को ना पालें, आप अपने ध्यान को भटकने ना दें। तो चलिए हम मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, जो कि आपको कुछ न कुछ शिक्षा जरूर देके जाएगी। तो फिर सुनते रहिए, देखते रहिए, अपने जीवन में जो पाना चाहते हैं उसे पाने में लग जाइए, जुट जाइए और तब तक अपने ध्यान को मत भटकने दीजिए जब तक कि आप अपना उद्देश्य पूरा नहीं कर लेते। धन्यवाद।